दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो वी हैव सेलेक्टेड दीज 10 MCQs from various exams which we face in chemistry at various levels of our career. So let's see the questions. So the first question, an excited state of Mg2 positive. हमारे पास ये क्वेश्चन 1 है भाई, ये आपका कैटायन है Mg2 पॉजिटिव। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ Mg2 पॉजिटिव कैटायन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो चार आंसर हैं, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में इसके लिए सही है। तो लेट्स से नंबर 1 चॉइस हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1। ठीक है, ये आंसर है भाई इसका। दूसरा है आपके पास चॉइस इसी में, सेकंड चॉइस इज 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सेकंड चॉइस है। थर्ड इज 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5 3s1, and fourth answer is 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4 3s1। okay please, 2p4 3s1 3p1, okay 3p1 ऐसे है। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम है ये सेकंड ग्रुप में आता है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, दैट इज 12 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पर यहाँ पर क्या होगा 3s2, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो Mg2 पॉजिटिव अगर अकेला होगा ऐसे ही है, ओके, तो क्या होगा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। दिस इज द electronic configuration of Mg2 positive, but the question is electronic configuration when Mg2 positive is in excited state। तो यहां पर से जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये 2p का 6 में से एक यहां पर आ जाता है, दिस इलेक्ट्रॉन इज इन द एक्साइटेड स्टेट। तो आंसर इज 3। ओके, जो तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, Mg2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स की सही पोजीशंस को बताता है एक्साइटेड स्टेट में। सो द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव इज दिस वन, 1s2 2s2 2p5 एंड 3s1। सो आंसर इज 3। तो इसमें क्या है, आंसर इज 3। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्बिटल angular momentum of an electron in 2s orbital। क्वेश्चन 2 है भाई ये। तो क्वेश्चन 2 में क्या पूछ रहा है भाई, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है। ओके प्लीज, इलेक्ट्रॉन किसी भी ओके एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। तो ये क्या है, उसका MVR होता है एंगुलर मोमेंटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से निकालते हैं। लेकिन दूसरा फार्मूला भी होता है, और वो फार्मूला क्या है, दैट इज L, द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L into L plus 1 अंडर रूट, क्या कहता है भाई h और 2 पाई, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये L क्या है भाई, ये जो आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है। इसके लिए s ऑर्बिटल के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए
इसमें L की वैल्यू होती है 0 1 2 3 L। ठीक है, L क्या भाई, ये एक नंबर है s ऑर्बिटल की, इसकी वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होता है और d के लिए d के लिए क्या होता है भाई 2, f के लिए होता है ये 3। ये वैल्यूज हैं L की 0 1 2 3 फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो 4 वैल्यू दी है ये इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, h और 2 पाई 1, h और 2 पाई का ये आंसर है 2 0 3 3h और 2 पाई 3h by 2 pi and 4 is 0.5h and 5h over 2 pi, ये ऐसा आंसर है ना। सो आंसर इज 2, 0 आएगा यहाँ पर, ये आंसर इज 2 क्योंकि जब यहाँ पर s ऑर्बिटल के लिए L 0 है, so 0 into 1 0 into this, that is 0। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है उसके लिए क्या होगा भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 आती है, वैल्यू 0 आती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is not correct about an acceptable wave function? ये 4 स्टेटमेंट है भाई, किसके लिए, किसी वेव फंक्शन के लिए 4 चीजें वेव फंक्शन के बारे में बताई गई है, उनमें से बताना है कि कौन सी चीज सही नहीं है। Which one of the following is not correct about an acceptable wave function? तो क्वेश्चन नंबर 3 हम जानते हैं कि psi is a wave function and this wave function is a mathematical function which contains large number of informations regarding an electron present in an atom। तो वेव फंक्शन क्या है, किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बहुत सी जानकारियां देता है। तो वो जो जानकारी मिलेगी उसमें क्या खास बात होनी चाहिए, पहले क्या है, लेट्स सी द फर्स्ट, इट इज कंटीन्यूअस। ओके प्लीज, इट इज कंटीन्यूअस। ये क्या है, वेव फंक्शन की क्या भाई फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंटीन्यूअस। ओके प्लीज, कंटीन्यूअस, इट इज कंटीन्यूअस। 2 सेकंड क्या है, इट इज कंटीन्यूअस। ओके, इट इज सिंगल वैल्यूड, इट इज सिंगल वैल्यूड। इसकी एक ही वैल्यू आएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ना एक टाइम में एक ही वैल्यू होती है साई की, और ये न्यूक्लियस से लेकर के जहां पर भी इलेक्ट्रॉन है वहां तक इसकी वैल्यू क्या है, क्या कंटीन्यूअस होती है। बीच में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कहीं पर भी 0 नहीं होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंडिकेट्स द नंबर 3, it indicates the probability, indicates the probability। ओके प्लीज, ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि साई स्क्वायर हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा, साई नहीं देगा प्लीज। ये स्टेटमेंट गलत है, यहां पर लागू नहीं होती है। फोर्थ क्या है भाई, इट इज स्क्वायर इंटीग्रेबल, वो सही होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो फोर्थ है, इट इज स्क्वायर इंटीग्रेबल, ये सही स्टेटमेंट है। तो तीसरा आंसर है यहां पर ये कि साई हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है कहीं पर मिलने की, वो कौन देता है, दैट इज साई स्क्वायर, दैट इज साई स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक हमारे पास क्या भाई रिएक्शन है, इसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा कि H पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलकर के क्या बनाते हैं भाई, H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस मिलकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव रिएक्शन है, वाटर बनाएंगे और यहाँ पर क्या होगा भाई 13.6 किलो कैलोरी जो हीट है वो जनरेट होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन इन ए सॉल्यूशन। 1 mole of H positive ions combined with 1 mole of OH negative ions producing 1 mole of water, and during this
प्रोसेस 13.7 किलो कैलोरी हीट इज जनरेटेड, राइट। ये हीट वहां पर पैदा होगी। अभी पूछ क्या रहा भाई, ओके। देन व्हाट इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 बाय बेस। तो इसने 4 वैल्यू दिया भाई, जैसे हम वैल्यू लेंगे ये 1 2 3 4 किसकी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। कब, जब H2SO4 का 1 मोल, H2SO4 का 1 मोल क्या करेगा भाई, वो किसी बेस से मिल करके, ठीक है, न्यूट्रलाइज होगा। बेस के बारे में नहीं बताया उसने, H2SO4 का 1 मोल है, 1 मोल का मतलब क्या, इतने H पॉजिटिव आयंस होंगे भाई। जब इतने H पॉजिटिव आयंस H2SO4 से आएंगे वो पूरी तरह न्यूट्रलाइज होंगे, तो हमने भी कहा है कि इतनी हीट एनर्जी पैदा होगी, इतनी हीट एनर्जी पैदा होगी। तो आंसर क्या आएगा 13.7 किलो कैलोरी। वैल्यूज क्या है 3.86, ये बड़ा 6.85 वैल्यू है भाई। दूसरे में क्या है ये, दैट इज 13.7, तो आंसर आपका सेकंड है। किलो कैलोरी में भाई हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ H positive ions of H2SO4 are completely neutralized by a base. ओके, कुछ भी आंसर ये दे देगा भाई, आंसर तो वही आएगा ना आपका, ये वाला, राइट। लेट्स से 18.2, 2 में 3 and 4 is ओके प्लीज 5.87। ऐसे सारी वैल्यू किसमें, किलो कैलोरी है, तो आंसर इज 2। दूसरा आंसर आएगा ये डेफिनेशन के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्डिंग के ऊपर। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, आप इसको जरा ध्यान से देखना, ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। और बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे बड़ा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर केमिकल बॉन्डिंग, और ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। इफ Z axis is the internuclear axis of a diatomic molecule AB, तो Z axis है और ये internuclear axis है AB मॉलिक्यूल में। ओके प्लीज, तो AB मॉलिक्यूल में क्या है भाई, Z axis पहले क्या है, ऐसे देखिए प्लीज, ओवरलैपिंग हो रही है ये, यहाँ पर ये ऐसे कर लीजिए, न्यूक्लियस है इसका, इधर न्यूक्लियस है, ऐसे ये ओवरलैपिंग हो रही है इधर, और ये Z एक्सिस में ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द न्यूक्लियाई ऑफ द बोथ एटम्स। दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई से ये एक्सिस पास कर रहा है और यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो Z एक्सिस क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पहले सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then which one of the following overlaps of orbitals of A and B would form pi bond? ठीक है, वो डबल बॉन्ड है। अब ए बी के बीच में क्या क्वेश्चन है भाई, इसमें डबल बॉन्ड है। पहला सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया, Z एक्सिस ने बनाया। फिर कहता है कि जब दूसरा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी, ये क्वेश्चन है। तो आंसर 1 में क्या दिया इसने भाई, px pz। तो पाई बॉन्ड जब बनता है इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं हो सकती भाई, ठीक है। इसमें होगी ओवरलैपिंग, तो Z तो पहले ही आ गया, ये कट गया से, Z तो पहले आ गया, वो उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, Z तो गया, खत्म। दूसरा है pz, ये भी आंसर नहीं हो सकता, pz तो पहले आ चुका है उसमें, pz। थर्ड में क्या आ रहा है आंसर, लेट्स से px, ये p और x ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, px py, 4 में क्या है, तो 4 आंसर है, ये कौन सा आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा px। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड में इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे या सिग्मा में भी नहीं हो सकती, अलग अलग एक्सिस जैसे हमारे पास है ना, इनमें कैसा होगा देखिए प्लीज, लेट्स सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम चीज यहां पर आपको बताने जा रहे हैं। ओके देखिए, अभी हमारे चलिए, ठीक है, हमने क्या था कि Z एक्सिस है, यहां पर जो मेरा ये हाथ है ऐसे ऊपर, इसको आप क्या है Y मान लीजिए, आपकी मर्जी है, या जब ये Z है इसको X मान लीजिए,
आपकी मर्जी है। तो ये Z हुआ, इसको हम Y कहते हैं। अब ये X यहां आ जाएगा, कहां जाएगा? X यहां आ जाएगा, जहां पे आपका ये पेन जा रहा है, ठीक है, ये क्या है? X। ओके, देखो ये आया Z। अगर मैं ऊपर कह रहे हैं Y, ठीक है, Y, तो ये ऊपर भी ओवरलैपिंग हो सकती है Y के बीच में, लेकिन PY इसने दिया नहीं कहीं पर भी। PY को हमारे पास क्या कोई ऑप्शन नहीं है, हो सकता था PY। अब कौन सी ऑप्शन दिया इसने? इधर जो आपका ये X है, तो इसमें भी, यहां पर भी X भाई, यहां पर इसमें भी X है, तो आपकी X ऑर्बिटल यहां है ऐसे, ओके, इधर, तो यहां पर साइड में X के बीच में ओवरलैपिंग होकर क्या बनेगा? आपका पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बनेगा तो आंसर क्या बन जाता है? PX। एक बार मैं कह रहा हूं, अगर PY भी होता तो आंसर होता PY, लेकिन वो तो है ही नहीं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is the weakest Lewis base? 4 ये आपके Lewis base है भाई, हमें जानना है कि इनमें से सबसे वीक कौन सा है। 5, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, CH3 1 नेगेटिव, 2 CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये हमारे पास एनाइन है, OH नेगेटिव, 3 में OH नेगेटिव, और 4 में आएगा आपका F नेगेटिव। तो आंसर इज 4। F नेगेटिव क्या है भाई? सबसे वीकेस्ट लीविस बेस है। तो पहले क्या, बेस क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए। तो इनके पास के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, सभी के पास है वो। तो पहली बात तो क्या है कि लीविस बेस वो स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। फिर जितनी ज्यादा इसकी इच्छा है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, ये उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। Higher the tendency of the species to donate the pair, stronger is its basic nature. Very important please. कि जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, ओके, उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो यहां देख लीजिए, फिर टेंडेंसी ज्यादा कब होती है, कम कब होती है? एक तो क्या है कि अगर उसमें ऑक्टेट पूरा हो रहा है, टेंडेंसी घट जाएगी। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, टेंडेंसी घट जाएगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, कौन? लीविस बेस, टेंडेंसी घट जाएगी। तो ये किससे आ रहा है भाई? ये HF से आ रहा है, HF से बन रहा है ये, H पॉजिटिव F नेगेटिव। हम जानते हैं क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड में इसकी टेंडेंसी कम है। या कह लीजिए ये बहुत ही पुअर बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो क्या एकदम से H पॉजिटिव बढ़ के इसको आता वापस HF को, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब देख लीजिए इसमें क्या है, ये CH4 से आ रहा है, ये वाटर से आ रहा है, ये NH3 से आ रहा है। तो वहां पर क्या है, वो सारे क्या है, ठीक है, वाटर अपने आप में क्या है, ना एसिड ना बेस, एरोमेटिक है, राइट। ये खुद पहले ही जो अमोनिया क्या है, ये पहले से ही आपका बेस है। और ये देखिए CH4, ये क्या है, अगर हम देखें बिल्कुल, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ना एसिड है ना बेस, फिर भी क्या है, ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो क्या है, ये बहुत ही पुअर एसिड बन जाता है, राइट, एसिड बन जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसे इसको लेंगे ऐसे, तो CH3 नेगेटिव H पॉजिटिव, तो इसके बनने के स्कोप बहुत कम है। ये रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक तरह से क्या है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास के लीविस बेस है, ये वाला यहां से लीविस बेस है। क्या है, दिस द वीकेस्ट F नेगेटिव, वीकेस्ट। In this way we can explain the acidic behaviors among the, ये 4 एलिमेंट्स हैं भाई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, इट इज योर, ओके प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नंबर क्या आएगा। 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, among the lithium, nitrogen, carbon and oxygen, 4 एलिमेंट्स हैं ये, लिथियम,
नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या है भाई, एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमने बताना है कि चारों में से किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो चार आंसर है ये, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले क्या हम इसको लिखते हैं इधर, पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये सेकंड पीरियड में है। कैसे, लिथियम के बाद क्या आता है, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऐसे ऑक्सीजन। तो किसी भी पीरियड पे इधर जाने पर क्या हुआ है, हम जानते हैं कि आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है, आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो बढ़ती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ओके, इंक्रीजेस। सिंपल बात, किसी भी ग्रुप में नीचे आने पर क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड है भाई, ये याद रखना आपने ना। पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा घटता है। किसी भी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है हमेशा किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटता है और किसी भी पीरियड में ऐसे ये बढ़ता है। तो बढ़ के ऑक्सीजन में मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन एक ही वेक्टर नहीं है, और वेक्टर है। क्या कि यहां पर देखिए 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन में जो 2p आपका सबसेल है ये हाफ फिल्ड है। ऐसा होने से इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, या यहां पर ऑक्सीजन से ज्यादा एनर्जी लगेगी इसमें। सो नाइट्रोजन इज द आंसर। सो नाइट्रोजन एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन potential. Very important. Question number 8. According to MO theory for diatomic species C2, भाई क्वेश्चन नंबर 8 हम कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या बन रहा है, C2 बन रहा है। कहां बनता है ये, हाई टेम्परेचर बनता है। किसमें, बहुत से स्टार्स हैं, ठीक है, वहां पर बनता है ये। या जब कि कार्बन को हम क्या बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं कहीं पर, या आपकी जो ब्लू फ्लेम होती है, हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं ब्लू फ्लेम में ये मॉलिक्यूल पाया जाता है, C2 मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, हाई टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है। तो इसके बारे में पूछता है, ये क्या स्टेटमेंट है C2 मॉलिक्यूल के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर इज 0 एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 0 एंड पैरामैग्नेटिक। ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर है। बॉन्ड ऑर्डर 2 में आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर में क्या भाई, बॉन्ड ऑर्डर 2 पैरामैग्नेटिक। थर्ड में क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2 डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ये क्या है बार बार ये ना। और फोर्थ में क्या बोल रहा है भाई, बॉन्ड ऑर्डर 0 इसका एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखिए C2 मॉलिक्यूल क्या है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमेशा क्या है, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इसमें C2 मॉलिक्यूल में। सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसकी एनर्जी क्या है, अब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखेंगे इसको। सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा 2s स्टार। मतलब ये क्या है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, राइट। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर 12, राइट। और बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, इसमें क्या है 10 12 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स काफी नजदीक होती हैं, तो जब आपका ये क्या बनेगा, सिग्मा हम कहेंगे 2px बनेगी। यहाँ पर 2px कहिए या 2py कहिए, कई बुक्स में x मिले, कई y, हम यहाँ पर x मानते हैं। तो इसकी एनर्जी क्या है भाई, पाई 2py और पाई 2pz दोनों से ज्यादा है। इसमें बोरॉन के केस में जब B2 बनेगा, C2 बनेगा, N2 बनेगा। तो यहां पर क्या है, ऐसे हो जाएगा। फिर एनर्जी में क्या आएगा इसके बाद,
यहाँ पर आएगा ऐसे करके पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p x एंड y। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ पर, ठीक है। अभी पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। तो सिग्मा हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सिग्मा के बाद सिग्मा 2x आएगा, वो y का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास। देख लीजिए, ओके प्लीज, ये क्या है, यहाँ पर देखा बॉर्डर कैसे आता है, बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं लिख रहा हूं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ स्टार, ताकि याद रहे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, स्टार दिया पर डिवाइड बाय 2। ओके प्लीज, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 माइनस 4 बटा में 2, ये 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और 4 क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये 4 और 2 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर इज 2 एंड इट हैज diamagnetic behavior because of no unpaired electron। ये हो जाएगा आपका आंसर, प्लीज यहां से आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड डायमैग्नेटिक, जो हमारा आंसर है, ये आंसर नंबर 3, बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके प्लीज, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Then question number 9, which one of the following is pseudo halide? Pseudo halide, ठीक है भाई। ये pseudo halogens होते हैं हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो उनमें हेलोजन नहीं होता है, लेकिन वो हेलोजेंस की तरह से काम करते हैं, उनको बोलते हैं pseudo halogens। तो मैं दो एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। एक तो ये मॉलिक्यूल है CN2 मॉलिक्यूल, राइट। इस तरह कई मॉलिक्यूल है ये, तो एक एक से बात लाते हैं। अब इसमें लिखा है कि यहाँ पर इनमें से which one of the following is pseudo halide। तो ये आए हैं, ठीक है। पहला क्या है, Cn नेगेटिव, दूसरा है CF2 और ClF2 पॉजिटिव, एंड थर्ड इज I3 नेगेटिव, फोर्थ इज CO नेगेटिव, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक स्पीशीज हैं, तो इनमें से कौन सा सूडो हैलाइड है। तो ये हमारे पास जो CN2 मॉलिक्यूल है, इट्स बिहेवियर इज लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। ये क्लोरीन जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है CN2 मॉलिक्यूल, और ठीक है, लेकिन ये क्लोरीन है नहीं, इसलिए बोलते हैं सूडो हैलोजन। तो इसका जो आयन बनेगा, ये वाला, ये बोलेगा सूडो हैलाइड आयन। आंसर इज 1।